मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन, इसके नॉमेनक्लेचर के जो मेथड्स थे उन पर अपन ने बात की कि इसका किसमें ट्राइबल, डेरिवेटिव और आईपीसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मैंने मात्र एक रिवाइज कराने का प्रयास किया था थोड़ा सा, ठीक है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो बात करते हैं अपने इसके प्रिपरेशन के मेथड्स पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एल्कीन्स होती है उस एल्कीन्स का क्या करते हैं कि बेसिक पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, या अपन क्या बोलते हैं सीधा पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के साथ क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन कराते हैं और उसके बाद इसका क्या करते हैं, एसिडेशन करते हैं, ठीक है। अम्लीकृत करने पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि जो प्राइमरी एल्कोहल और जो एल्डिहाइड्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से भी इसका क्या है कि फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए भी क्या है कि आपको इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी कि एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर भी क्या प्राप्त हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने को क्या है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा कि जो एल्किल बेंजीन है, ठीक है, उन एल्किल बेंजीन का क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन कराएंगे। और ऑक्सीडेशन कराएंगे फर्स्टली क्षारीय उसमें मीडियम में, और फिर उसके बाद क्या है उसको अम्लीकृत करेंगे, यानी कि उसका एसिडेशन करेंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या है कि मैथिल कीटोन से इसका फॉर्मेशन है, ठीक है, जो अपन क्या कह सकते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें इससे भी क्या है कि इसका निर्माण किया जा सकता है। तो अपन एक एक पर आज डिस्कस करते हैं कि ये मेथड्स कौन कौन से हैं अपने और इनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्स्टली जो अपनी बात आती है वो था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें क्या है, एल्कीन्स का बेसिक KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने के पश्चात, आफ्टर, ठीक है ना, कराने के पश्चात या कराने के बाद इसको अम्लीकृत, एसिडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर एल्कीन अपने क्या ले लें, यहाँ पर ब्यूटीन ले लेते हैं, 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या है ये, 2 ब्यूटीन, ठीक है। इस 2 ब्यूटीन का क्या है कि आपको ऑक्सीडेशन कराना है और फिर इसका एसिडेशन यानी कि अम्लीकृत कराते हैं। तो एसिडेशन तो किसकी प्रेजेंस में होगा कि ऑक्सीडेशन और किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में,
इसको हीट करेंगे साथ में, ठीक है। और फिर इसका क्या कराते हैं, अम्लीकृत कराते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो अपने को क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड मेथड आता है इसका प्रिपरेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, इससे भी क्या है कि इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराकर या ऑक्सीडेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपको अल्कोहल है, तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन के रूप में आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो एक तो आप KMnO4, ठीक है, ये तो किसके लिए है, अल्कोहल के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, या सिल्वर अमोनियमेट सिल्वर सॉरी AgNO3 का होल ट्वाइस NH3 NO3 नहीं सॉरी का होल ट्वाइस OH माइनस, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स के लिए है और ये किसके लिए है, कीटोन्स के लिए। यानी कि आपको कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, कि उसकी प्रेजेंस में क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप यहाँ पर ले लें एथेनॉल, ठीक है, इस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन आप किसके साथ कराएंगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और कौन सा है ये, बेसिक क्षारीय है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा आपको, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से आप क्या ले लें, एस्टल्डिहाइड ले लें CH3CHO, इसका ऑक्सीडेशन आप किसके साथ कराएंगे, सिल्वर ऑक्साइड, या आप क्या ले सकते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और साथ में इसका क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सॉरी अम्लीकृत कराएंगे, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसका सेकंड मेथड था। अब जो थर्ड मेथड आता है वो आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन्स,
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन्स। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या है कि ऑक्सीडेशन तो आपको उसी तरह से है कि एसिडिक सॉरी बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराएंगे और फिर उसे क्या कराएंगे, अम्लीकृत कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा आपको, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो, यदि किसी बेंजीन किसी एल्किल बेंजीन बेंजीन का बेसिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराकर अम्लीकृत करते हैं तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई कंडीशन यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग से कोई एल्किल समूह डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ा हुआ हो। तो ये अपन ने ले लिया ये, ठीक है, एल्किल बेंजीन ले लिया। अब इसका आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको अम्लीकृत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या रिएजेंट यहाँ पर यूज करना है, KMnO4 बेसिक, और साथ में आपको इसको हीट करना है। ठीक है, और सेकंड जो आपको यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होगा उसको आप क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इससे ये प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका अगला फोर्थ मेथड जो आता है प्रिपरेशन का, वो आता है फ्रॉम मैथिल कीटोन्स। मैथिल कीटोन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैथिल कीटोन जो है वो क्या देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन मुक्त करेंगे। ठीक है, कि मैथिल जो कीटोन है वो क्या करेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्या देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेंगे, फ्री करते हैं, जो क्या है कि अम्लीकृत होकर क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, या अपनी ये कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, मैथिल कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन फ्री करते हैं। ठीक है, जो अम्लीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है,
इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो रिएक्शन में आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ पर क्या ले लिया, एसीटोफिनॉल ले लिया, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, एसीटोफिनॉल, ठीक है। एसीटोफिनॉल की क्या है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया यानी कि किसी हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, हैलोजन से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस रहेगी साथ में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, C6H5COO का, तो ये एक साल्ट बन गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस CHX3 यानी कि क्या बन गया यहाँ पर, हेलोफॉर्म, ट्राई हैलाइड बन गया, और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये साल्ट यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है, सोडियम साल्ट, ठीक है, इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड, प्लस NaCl, ठीक है। तो ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर X के लिए आप हेलोजन ग्रुप कोई सा भी ले ही सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो क्या है, साइनाइडों के जल अपघटन से या बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।